हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी हम बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमसे कहीं ना कहीं रूल्स का वायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार दोस्तों हमको फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और कई बार तो दोस्तों पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने आप को इन सारी समस्याओं से बचाना तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इस रूल्स से संबंधित जो भी लेबर डिपार्टमेंट के रूल्स हैं उनसे संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं उन सबका जो है समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम जो लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है उसके बारे में पूरा डिटेल में विस्तार से बात कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बोनस पेमेंट एक्ट है वो भी हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, या फिर जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसके भी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके भी वीडियोस आप लोगों के लिए रिलीज किए जा चुके हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों समझते हैं कि यह पॉइंट नंबर 3 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग वो हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग वो हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं वो है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों पुराने वीडियोस में हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में
पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं, पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। इसके दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने 4 डिफरेंट वीडियो जारी किए हैं। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए एक एक पॉइंट को बारीकी से मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए समझाया है। यहां पे दोस्तों आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहां पे एमपी मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं। चूंकि दोस्तों ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा है। हो सकता है दोस्तों कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये एक्ट भी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हो सकता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो ये उत्तराखंड शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बोनस पेमेंट एक्ट को भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। इसके भी दोस्तों 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को बारीकी से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा दोस्तों पुराने वीडियोस में हम मिनिमम वेजेस एक्ट को भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसके भी दोस्तों मैंने 15 वीडियोस के जरिए इसको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के भी पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पॉइंट नंबर 3 को बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या कहता है जो पॉइंट नंबर 3 है। एंड लास्ट में जो हमारे फ्यूचर वीडियोस आएंगे तो हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से संबंधित कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, हमें कौन सी चीजों पर प्रतिबंध रखना है, जो हमारे बिजनेस के अंदर जो भी कोई एडोलेसेंट वर्कर्स हैं, कोई यंग वर्कर्स हैं, तो उनके साथ में किस तरीके का बिहेवियर है, उनके सैलरी के लिए क्या रूल्स हैं, उनके वर्किंग आवर्स के लिए क्या रूल हैं, उनके रेस्ट के लिए क्या रूल्स हैं, इन सारी चीजों को भी हम पूरा डिटेल में पूरा विस्तार में अच्छे से समझेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले तो जब कोई भी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म यूज करते हैं। तो ये एक फॉर्म पूरी डिटेल सर्वे करने के बाद में आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद में उसमें पूरी डिटेल फिल करके आपको वो दे करके जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि आखिर इस फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए करने के लिए आने वाले हैं, उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। आपके किस पर्टिकुलर डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट भी यहां पर लिखी जाएगी, और इसके अलावा किस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी यहां पर दोस्तों लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जिस प्लेस पर ये इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि ये पर्टिकुलरली वीडियो में भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल शहर के अंदर हो रहा है तो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहां पे भोपाल लिख करके जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं, उसके लिए वो अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि हर एक एक्ट के लिए अलग अलग फॉर्म होंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर एक्ट से ही रिलेटेड है, और वो है आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये सारे के सारे पॉइंट केवल और केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से ही रिलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जिस पर्टिकुलर नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, आप किसी नाम से जिस भी नाम से आप शॉप को रन कर रहे हैं या रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो यहां पर लिखा जाएगा विद एड्रेस। आपके कंपनी की, आपके एस्टेब्लिशमेंट की ईमेल आईडी भी लिखी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपके कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर होगा वो भी यहां पर लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा। और साथ में आप जिस पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को रन कर रहे हैं वो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि आप किसी होटल को रन कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि कोई अम्यूजमेंट पार्क हो सकता है, थिएटर हो सकता है, सर्कस हो सकता है, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है। यानी कि जो भी टाइप का आप वर्क कर रहे हैं उसका यहां पर नेचर लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि यहां पे सपोज कीजिए कि आप किसी फैक्ट्री के ओनर हैं, तो यहां पे वो फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। अब यहां पे आपके कंपनी के जो भी ऑनर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस लिखा जाएगा, और साथ में दोस्तों कि आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका स्टाफ का नंबर कितना है, और वो उनका मेल और फीमेल अलग अलग कितना नंबर है, ये भी यहां पर डिटेल नोट की जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि यहां पे सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के 40 जो है वो मेल वर्कर्स काम कर रहे हैं और 40 ही फीमेल वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो दोस्तों टोटल हो जाता है 80। मतलब कि आपके यहां पे 80 वर्कर्स का स्टाफ है।
तो यहां पे ये पूरी डिटेल नोट की जाएंगी। अब मोस्टली तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो वो ऑनर की प्रेजेंस में ही पूरा इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर वो इंस्पेक्शन के लिए आए तो ऑनर अवेलेबल ही ना हो। तो क्या लगता है आपको कि क्या वो जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वापस चले जाएंगे, वो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो अपना काम करने के लिए आए हैं और वो तो अपना काम करेंगे ही। अब ये अलग बात है कि वो जो इंस्पेक्शन किया जाएगा वो ऑनर की एब्सेंस में किया जाएगा। अब अगर ये ऑनर की एब्सेंस में इंस्पेक्शन किया जा रहा है तो फिर किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा? तो वो कंपनी के कोई और अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। वो कंपनी कोई मैनेजर हो सकते हैं, ब्रांच मैनेजर हो सकते हैं, या कोई अकाउंट सेक्शन में हो सकते हैं, कोई प्रोडक्शन यूनिट के हेड हो सकते हैं, यानी कि जो भी कोई है तो उनकी प्रेजेंस में ये इंस्पेक्शन किया जाएगा। और जिसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जा रहा है उनका नाम भी यहां पर लिखा जाएगा और वो कंपनी में किस पोस्ट पर है ये भी यहां पर डिटेल नोट की जाएगी। और यहां पर लिखा जाएगा कि इन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया। अब यहां पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सेक्शन 4, 5, 8, 15, 19, 20, 22 एंड 28 के अकॉर्डिंग, यानी कि इतने सारे सेक्शंस यहां पर लग रहे हैं जो कि आपके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड ये सारे सेक्शंस हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आपके कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा इन सारे के सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि यहां पे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स हैं और वो भी केवल एक एक्ट से रिलेटेड। तो इन सारे के सारे पॉइंट को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं था। तो दोस्तों इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने इन सारे के सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों सारे के सारे वीडियोस को अलग अलग जाकर के जरूर देखिएगा दोस्तों, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे और बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों जो मेरे पुराने वीडियोस हैं वो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें भी हर एक एक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। और मेरा ऐसा मानना है और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को अवॉइड करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो एक आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से वंचित हो रहे हैं और जिसकी वजह से आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप अपने आप को इन सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे इस लेबर रूल से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं इनको जाकर के जरूर देखिएगा और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट में जितना इंस्पेक्शन है करने के बाद में, इन सारे के सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद में दोस्तों जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं तो वो कहीं पर तो वो यस लिख देते हैं, कहीं पर वो नो लिखते हैं, कहीं पर वो यस लिखते हैं, कहीं पर नो लिखते हैं। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि कहां पर वो यस लिखते होंगे और कहां पर नो लिखते होंगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपके सारे रिकॉर्ड्स, आपकी कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद में, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड उनको ऐसा लगता होगा कि हां आपकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पर्टिकुलर रूल को फॉलो किया जा रहा है तो वहां पर वो यस लिख करके जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी जगह पर ऐसा होता है कि रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं या रिकॉर्ड्स के अंदर कोई क्रॉस वेरीफाई नहीं होते हैं, कहीं कोई गड़बड़ पाई जाती है, तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो भी रूल है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अगर रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब रूल का वायलेशन हो रहा है, और रूल का वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए फिर वो नो लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों अगर रूल का वायलेशन हो रहा है तो इसका मतलब परेशानी आनी ही वाली है, और जब परेशानियां आएंगी तो अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो फिर दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे उन्होंने यस और नो लिख दिया। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूं कि आपके मन में तो ये आ रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो सारे के सारे रूल को फॉलो करती है तो फिर वो क्यों ही नो लिख करके जाएंगे। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट में जाकर के अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेबर डिपार्टमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी दे दी, आपने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके ऑफिस की फाइल में लगा दिया। अब आपको तो ऐसा लगा कि हमने इससे संबंधित जो रूल है उसको फॉलो कर लिया। दोस्तों एक और एडिशनल रूल यहां पे ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर भी लगा करके रखना है। वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पे, एक विजिबल प्लेस पे लगा कर रखना है। वो विजिबल प्लेस कोई वॉल हो सकती है, कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, कोई पिलर हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहां पर कि आपके जो स्टाफ के लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो भी उसको देख पाए, या कोई विजिटर आता है तो वो भी देख पाए, या लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो
तो वो भी उसको उस विजिबल प्लेस पर लगा हुआ देख पाए उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को। अब दोस्तों चूंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो आपने वो कॉपी लगाई नहीं। अब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए, उन्हें वो कॉपी मिली नहीं, तो यहीं पर दोस्तों हो गया रूल का वायलेशन। अब रूल का वायलेशन हुआ तो दोस्तों आपको इसका क्लैरिफिकेशन भी देना होगा। तो उस क्लैरिफिकेशन के लिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपको कुछ समय देंगे, कुछ 5 डेज का, 7 डेज का, 10 डेज का, जो भी कुछ है आपके लॉस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी कुछ होता है तो वो टाइम देंगे। तो इतने दिनों में आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने क्लैरिफिकेशन को सबमिट करना ही रहेगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में जिन इंस्पेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन किया है उनके सिग्नेचर यहां पर होंगे, आपके कंपनी की एक सील लगवाई जाएगी और जिन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में ये पूरा इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर दोस्तों यहां पर लिए जाएंगे। पूरा फॉर्म कंप्लीटली फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी को दी जाएगी और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी खुद अपने पास रखेंगे। सो दोस्तों आगे समझते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि ये पॉइंट नंबर 3 हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कहता है। तो देखिए दोस्तों यहां लिखा हुआ है अधिनियम की धारा 8, यानी कि सबसे पहले तो यहां पे सेक्शन 8 लग रहा है कि इसके अनुसार, यानी कि इस सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 8 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग महिला को 1000 रुपए चिकित्सा बोनस, यानी कि किस महिला की बात की जा रही है दोस्तों? महिला बात की जा रही है प्रेग्नेंट वुमेन की, क्योंकि हम यहां पे मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहां पे प्रेग्नेंट वुमेन की बात करेंगे को 1000 रुपए चिकित्सा बोनस भुगतान, यानी कि आपको क्या करना है, उसको 1000 रुपीज आपको मेडिकल बोनस पे करना है। सो पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस, यानी कि आपको पेमेंट करनी है मेडिकल बोनस की, और वो भी कितना अमाउंट, 1000 रुपीज टू विमेन एज पर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग आपको प्रेग्नेंट विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग आपको 1000 रुपीज उसको मेडिकल बोनस पे करना है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन इसका कह रहा है सेक्शन 8 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, फिर से बात समझते हैं दोस्तों। सेक्शन 8, यहां पे सेक्शन लग रहा है 8, और वो भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 स्टेट्स दैट विमेन हु आर एलिजिबल। तो यहां पे साफ लिखा हुआ है कि विमेन हु आर एलिजिबल। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि कौन सी विमेन, कौन सी प्रेग्नेंट विमेन है जो कि एलिजिबल हैं इस मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 80 डेज तक काम किया हुआ हो 1 ईयर के दौरान। अगर 80 डेज से कम है तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने 80 डेज से ज्यादा काम, 80 डेज या उससे ज्यादा काम किया हुआ है तो वो एलिजिबल हैं इस मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। तो उन्हीं की बात की जा रही है कि वो एलिजिबल विमेन, उनको क्या किया जाना है, फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स आर आल्सो एंटाइटल्ड। तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के अलावा एक और चीज के लिए एंटाइटल्ड होती है वो, और वो क्या चीज है, टू अ मेडिकल बोनस, कि उनको मेडिकल बोनस भी मिलना चाहिए फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। और वो देगा कौन, वो उनके एम्प्लॉयर उनको देंगे। सो द बोनस इज पेड, तो बोनस को पे किया जाता है इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड। और ये पे कब करना है बोनस, ये बोनस जो हम बात कर रहे हैं 1000 रुपीज की, ये कब पे करना है, इफ एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड, कि अगर तो एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्या चीज, फ्री प्रीनेटल और पोस्ट नेटल केयर, यानी कि अगर तो एम्प्लॉयर ने उस प्रेग्नेंट विमेन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की उस एम्प्लॉई को प्री एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड की हुई है तो उसको मेडिकल बोनस देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर उसने प्री एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड नहीं की गई है तो फिर उसको ये मेडिकल बोनस देना कंपलसरी है इस सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सो व्हाट डज सेक्शन 8 स्टेट, तो इस सेक्शन 8 के अंदर, यानी कि ये क्या कह रहा है हमसे, सेक्शन 8 क्या कह रहा है, एम्प्लॉयर मस्ट पे, कि एम्प्लॉयर के लिए जरूरी हो जाता है कि दे मस्ट पे अ मेडिकल बोनस टू विमेन हु आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि वो प्रेग्नेंट विमेन जो कि मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं उनको साथ में ये मेडिकल बोनस भी पे करना कंपलसरी है, जरूरी है हर एक एम्प्लॉयर के लिए। सब बोनस इज पेड, तो बोनस दिया कब जाता है, इट इज पेड इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड, कि अगर किसी वजह से एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है फ्री
प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने फ्री प्रीनेटल या पोस्टनेटल केयर उसको प्रोवाइड नहीं की है तो फिर ये मेडिकल बोनस भी देना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहां पे कुछ रूल भी हैं और एडिशनल कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्रीज, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इसको इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि ये जो एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है कि वो इंक्रीज कर सकती है द अमाउंट ऑफ द बोनस। अभी जैसे हमने बात की कि 1000 रुपीज उसको मेडिकल बोनस देना जरूरी है, तो इस मेडिकल बोनस की अमाउंट को इंक्रीज भी किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एवरी 3 ईयर, हर 3 साल में। अभी 1000 चल रहा है, हो सकता है 3 साल बाद में 5000 हो जाए, फिर उसके बाद में हो सकता है 10,000 हो जाए, और वो भी कितने तक, मैक्सिमम ऑफ 20,000 रुपीज। तो मैक्सिमम लिमिट इसकी 20,000 रुपीज की है, और बाकी तो जो 1000 रुपीज है वो पे करना ही है, और वो भी कब, अगर तो एम्प्लॉयर उसको प्री एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉय को। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी रिसर्च करने के बाद में, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद में मैंने इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों के बेनिफिट के लिए डाल दी है। तो दोस्तों वैसे तो ऐसा ही होता है, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि पूरे कंट्री के अंदर हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट सारे के सारे रूल्स जो है सिमिलर ही होते हैं हर एक एक्ट से रिलेटेड, लेकिन फिर भी किसी एक्ट के अंदर, कुछ एक्ट के अंदर थोड़े बहुत रूल के अंदर वेरिएशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और साथ में सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के, लेबर इंस्पेक्टर से मिलकर के इन सारे के सारे रूल को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इन रूल की वजह से आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। हमारा एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है कि हम आपको इन लेबर डिपार्टमेंट के रूल से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनसे हम आपको बचा पाए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में मेरा विश्वास है कि आपकी सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। जो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, कोई भी आपको डाउट रह जाता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी legal@pably.com पर। तो दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट्स होंगे, उनको रिजॉल्व करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। सो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो टाइम टू टाइम मेरे जो भी वीडियोस रिलीज होंगे आपके बेनिफिट के लिए आपको टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।